सलाम है दोस्तों, आपको इस चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि दुनिया को मैं कुछ ऐसे चीज़ दूं जिससे उसको फ़ायदा पहुंच सके। इसी पहल में मेरा एक ये पहला वीडियो है। आई होप कि आपको पसंद आए। तो दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 7 लाख लोग अपनी ज़िंदगी में सुसाइड करते हैं इस चीज़ को लेके कि कोई परेशानी गुजरी हो या कुछ हुआ हो उनके ज़िंदगी में, या कुछ लोग ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ को लेकर, कोई परेशानियों को लेकर। मेरे दोस्तों, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिससे बाहर निकला जा सकता है, जिसे मेडिकल टर्म में डिप्रेशन कहते हैं। अगर उस शख्स को सही गाइडेंस मिल जाए या वो शख्स खुद को संभाल ले तो ज़िंदगी से बाहर निकलकर बहुत कुछ अचीव कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आई, लेकिन उन प्रॉब्लम की वजह से उसने कभी रुका नहीं और ऐसी ऐसी चीज़ें अचीवमेंट करके दिखाई। और आप भी अगर सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जब कभी भी उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती तो उसके दिल में यही ध्यान रहता, all is well. It's not what happened to you, but how you react to it that matters. ये नहीं कि आपके साथ क्या हादसा हुआ है, लेकिन उस हादसे पर आपने कैसे रिएक्ट किया ये मायने रखता है। तो दोस्तों, 46 साल की उम्र में अगर आपका एक भयानक बुरी तरह से मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो जाए जिसमें आपका शरीर 65% तक जल जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी बच जाए, लेकिन आप जली हुई स्किन लेकर, चेहरे पर जले हुआ स्किन लेकर जी रहे हो, जैसे तैसे जी रहे हो, लेकिन कुछ ही साल बाद आपका और एक एक्सीडेंट हो जाए, हवाई एक्सीडेंट, जिसमें आपके बदन का पैरों का हिस्सा पैरालाइज हो जाए, तो आपका मनोबल कैसा होगा? तो फिर क्या आप करोड़पति बिजनेसमैन बनने के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप एक शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारने के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप रिवर राफ्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप स्काई डाइविंग करने के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप इलेक्शन लड़के जीतने के बारे में सोच सकते हैं? W. मिशेल ने ये सब कर दिखाया है अपनी जिंदगी में 2 भयंकर एक्सीडेंट के बाद। उनका पहला एक्सीडेंट 1971 में हुआ जिसमें उनका शरीर बहुत जल चुका था, उनकी उंगलियां भी पूरी सारी जल गई थी, 65% बॉडी उनका जल चुका था। तो उनके 16 ऑपरेशन हुए। वो ऑपरेशन के बाद छुरी कांटा इस्तेमाल कर नहीं सकते थे, वो खुद से बाथरूम भी नहीं जा सकते थे, लेकिन पूर्व नौसैनिक मिशेल ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं अपने जहाज का कप्तान हूँ, जहाज ऊपर नीचे होता रहता है, मैं अपनी स्थिति को या तो मैं हार मान के बैठ सकता हूँ या मैं अपनी स्थिति को एक विजय की शुरुआत मान के एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। 6 महीने के बाद जब वो ठीक हो गए, मिशेल ने पायलट की ट्रेनिंग शुरू की और जल्द ही पायलट की ट्रेनिंग ख़त्म भी कर ली। और 2 साल के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक नई कंपनी की भी शुरुआत कर ली। कंपनी ने ऊर्जा कुशल लकड़ी से चलने वाले स्टोव बनाए जो बाद में जाके $65 मिलियन वाली कंपनी बनी। इतना सब कुछ जब अच्छा हो रहा था, मिशेल को एक बड़ा हादसा हुआ। जब 1975 में जो एक छोटा विमान चला रहे थे, वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उस एक्सीडेंट में मिशेल की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, जिससे उनका कमर का नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज हो गया। तो मिशेल सोच रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है, बार बार मुसीबतों का पहाड़ उन पर ही क्यों टूट रहा है। लेकिन बिना हिम्मत हारे दिन रात मेहनत करके मिशेल ने खुद का मनोबल बढ़ाया और उसके बाद वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए। कोलोराडो में क्रेस्टेड के मेयर का इलेक्शन उन्होंने जीत लिया और उन्होंने क्रेस्टेड के एरिया में जहां खनिज पदार्थों की माइनिंग की वजह से वातावरण पोल्यूशन हो रहा था, उन्होंने मेयर बनने के बाद उस माइनिंग को रुकवा दिया। मिशेल ने बाद में संसद का चुनाव भी लड़ा और वो अपने अजीब से चेहरे के बारे में ये नारा दिया करते थे कि सुंदर चेहरा ना देखें, सुंदर काम करने वालों को चुने।
और अपने शारीरिक अक्षमता के बावजूद उन्होंने वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग की और उसके बाद एक लड़की से प्यार हुआ और उससे शादी भी कर ली और अपने वातावरण पोल्यूशन के मूवमेंट को चलाते भी रहे और अपना प्लेन उड़ाना जारी भी रखा और लोक प्रशासन में एक एमए की डिग्री भी हासिल कर दी। और दोस्तों, मिशेल एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अपने शानदार मनोबल, मानसिक मनोबल के कारण वो टुडे शो और गुड मॉर्निंग अमेरिका शो में भी आ चुके हैं। और इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर जैसे परेड, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके बारे में आर्टिकल्स भी लिखा जा चुका है। मिशेल कहते हैं, लकवे से पहले मैं 10,000 काम कर सकता था, लेकिन लकवे के बाद मैं सिर्फ 9,000 काम कर सकता हूँ। मैं या तो उन 1,000 काम जो मैं अब नहीं कर सकता उनके बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ, या तो मैं उन 9,000 कामों पर ध्यान दे सकता हूँ जिन पे मैं अब भी काम कर सकता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ कि ज़िंदगी में मुझे 2 बड़े हादसे हुए हैं। उन 2 बड़े हादसों के बावजूद मैंने हार ना मानने का ऑप्शन चुना है। तो आप भी आपकी ज़िंदगी में हुए हादसों को लेकर अगर आप बैठ गए हो या आपकी ज़िंदगी पीछे जा रही हो, उन हादसों के बाद आप एक नए नज़रिए से देखकर आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं खुद को कि आपके साथ जो भी हुआ है वो इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई है। तो दोस्तों, याद रखिए, यहाँ ये नहीं है कि आपके साथ क्या हादसा हुआ है, लेकिन उस हादसे के बाद आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं ये मायने रखता है। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, तो आप ये ज़रूर कहिए, ऑल इज वेल। उन्होंने कोलोराडो में एक प्लेस और वो अपने अजीब से चेहरे के बारे में ये नारा दिया करते थे कि सुंदर सा चेहरा जिंदगी से बाहर निकल। तो मिशेल सोच रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, बार बार पहाड़ों। तो मिशेल सोच रहे थे